खूब लपक के। चलो देखो, सबसे पहली चीज़, सारा टॉपिक अपना काय का चल रहा है अभी, हाँ नहीं, खेल और खिलाड़ी वाला मैं कल आपको बता दिया था, है ना। आज अपना भी टॉपिक जो भी रहेगा काय से रहेगा, आर्मी से, है ना। अब इसमें आर्मी में अपन एक टॉपिक उठा रहे हैं जिसका नाम है जल। कहने का जल है ये, कहने का क्या है, जल है, लेकिन जल से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक, तो पहला प्रश्न तो आप लोगों को पता होगा कि पहला प्रश्न इसके ऊपर जो बनता है वो डायरेक्ट यहाँ से बनता है, सूत्र से। और सूत्र क्या है इसका, H2। बहुत सारा ले तो ठीक, लेकिन अगर पवन इसी का अगर वो क्या पूछ ले, रासायनिक नाम पूछ ले, तो बताओ फिर क्या होगा। ये तो हाइड्रोजन है, तो अपन H का नाम लिखेंगे पहले, रटना नहीं किसी को भी, जो रटेगा वो मिटेगा। ठीक, ये दो को केमिस्ट्री में क्या कहते हैं, डाई। और दो होता तो ऑक्सीजन कर देते, लेकिन O है तो ओनली क्या करेंगे, ऑक्साइड। तो क्या इसका अपने को वैज्ञानिक नाम, रासायनिक नाम याद हो गया है क्या, क्या हो गया, हाइड्रोजन डाई ऑक्साइड। समझ में आ गया। इसके बाद अगर अपन आगे बात करें तो इसमें मैंने भी आपको बताया है कि एक तो इसमें क्या मिक्स है, हाइड्रोजन, और एक इसमें क्या मिक्स है, ऑक्सीजन। दो चीज़ मिक्स है कि नहीं है, तो इन दो चीज़ से मिलकर किसका निर्माण होता है, जल का निर्माण होता है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद मुझे एक बात बताओ, आपकी बॉडी के अंदर, किसके अंदर, अगर हम लोग कोई गैस पूछे, है ना, कौन सी गैस सबसे ज़्यादा होती है, तो आपको आँख में इसकी क्या लिखना है, ऑक्सीजन होती है सबसे ज़्यादा। इसका परसेंटेज कितना होता है, तो इसका परसेंटेज लगभग आपको कितना याद रखना है, 41 से 46% आपको ऑक्सीजन का क्या याद रखना है, परसेंटेज। जो कि अपन ऑक्सीजन खींचते हैं और जितने खींचते हैं उतनी देर तक अपन क्या करते हैं, फिर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, लेकिन फिर भी आपकी बॉडी किसके ऊपर है, ऑक्सीजन के ऊपर। अब मुझे एक बात बता दो कि जब आप लोग सांस लेते हैं, क्या लेते हैं, तो क्या वायुमंडल में ऑक्सीजन होती है कि वायु होती है। सांस में हम लोग वायु लेते हैं कि ऑक्सीजन लेते हैं, इस वायु में से अपन क्या खींच लेते हैं, ऑक्सीजन खींच लेते हैं। ठीक है। अब आपके फेफड़ों की बनावट ही ऐसी है कि आप सिर्फ किस में से क्या खींचते हैं, आप ऑक्सीजन खींचते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। लेकिन आपको पता है कि जितने भी जलीय जीव हैं, जितने भी क्या हैं, जलीय जीव है, वो तो कभी बाहर आते ही नहीं, तो उनको ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है, तो उनको ऑक्सीजन यहाँ से मिलती है। ये क्या है, H2O क्या है, जल है ना। तो इसमें एक हाइड्रोजन है और एक क्या है, ऑक्सीजन। तो देखो ऑक्सीजन आ गया है क्या, लेकिन ये ऑक्सीजन जल में होती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, घुलनशील या घुलित ऑक्सीजन। तो जलीय जीव किस ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, घुलित ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। नहीं आया समझ में। ये सारे प्रोग्राम कहाँ से स्टार्ट करे थे अपन ने, जल से स्टार्ट करे थे और जल पे ही खत्म करेंगे अपन। तो घुलित ऑक्सीजन हो गया, कैसे जीव है, जल में रहने वाले जीव क्या कहलाएंगे, जलीय जीव कहलाएंगे। इस धरती के ऊपर अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि सबसे ज़्यादा कौन सा जीव है, धरती पर सबसे ज़्यादा कौन सा जीव है, तो आपको आँख में इसके क्या लिखना है कि जलीय जीव सबसे ज़्यादा है, क्या है। और इसमें भी अगर आपसे पूछ ले कि कौन सा जीव, तो आप मीच के लगा देना मछली। मछली सबसे ज़्यादा है। कौन ज़्यादा है, मछली। और जो मछली है, इससे भी दो प्रकार के आर्मी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मछली से अपन एक तो क्या प्राप्त करते हैं, मांस, और एक क्या प्राप्त करते हैं अपन मछली से, तेल। मांस खाओगे तो क्या मिलेगा, A, और तेल से क्या मिलेगा, D मिलेगा। मछली का तेल भी होता है, मछली का क्या होता है, तेल भी होता है। तो मछली के तेल से अपन, किससे, मछली के तेल से क्या मिलेगा, D, और मछली के मांस से क्या मिलेगा, A। तो A काम का है कि नहीं, बताओ, है पक्का। ठीक, अब देखो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि अगर हम लोग थोड़ी सी अब बात निकली है किसकी, विटामिन की, तो थोड़ा सा ऑपरेशन कर देते हैं। ये जो विटामिन है ना, सबसे पहली चीज़ तो बॉडी में पवन, ये काम क्या करता है,
इससे आपकी क्या बढ़ती है? क्षमता बढ़ती है। क्या बढ़ती है? लेकिन क्षमता किससे लड़ने की? रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है, लोगों से नहीं रहे। नहीं तो तुम्हारे किसी से भिड़ जाओ विटामिन खा के, ठीक है। विटामिन की गोलियां आती है, जिनमें विटामिन कमी होती है ना, वो लोग क्या खा सकते हैं? गोलियां खा सकते हैं। और भी बहुत सारे कामों के आजकल गोलियां आने लग गई पवन, ठीक है। तो बच के जरा, ठीक है। ये क्या है? गोली। तो ये जो गोली है, एक गोली आपको सुबह लेना है, एक गोली शाम को लेना है, किसी को मना नहीं करना है। 1911 में विटामिन की क्या होती है? खोज होती है। क्या होती है? खोज। विटामिन की खोज कब हुई? अच्छे से याद कैसे करेंगे? देखो, एक गोली सुबह, एक गोली शाम, तो कुल मिला के बात हो गया क्या? 1911। और ये क्या हो गया? विटामिन हो गया। विटामिन की खोज कब हुई? अच्छा, गोली कभी कभी अपन क्या है, खाते भी हैं तो कभी कभी फाँक भी लेते हैं, तो फाँकने से क्या बन गया? फंक बन गया। इसी गोली यहाँ रखो, क्या करते हैं? फाँकते हैं ना, तो फाँकने से क्या बन गया? फंक। तो खोज किसने करी थी? फंक ने करी थी ना, कि नहीं करी थी? इसके बाद अगर आपसे क्वेश्चन डबल सिक इसके ऊपर पूछे, विटामिन के ऊपर पूछे, तो ये मिलते हैं आपको। साग भाजी का नाम सुना आपने? तो ये है जनरली आपको क्या मिलेगी? हरी सब्जी की हरा मुर्गा। मुर्गा हरा कहाँ होता है? काला होता है, ठीक है। लाल होता है, कड़कनाथ काला होता है। देखो, हरी सब्जी। इसके बाद अगर भुआजी राखी पे क्या लेके आएगी? फल। तब भी आपको थोड़े थोड़े क्या मिलेंगे? विटामिन मिलेंगे। अपन खुद की इच्छा से कभी फल खरीद के खाएंगे नहीं। भुआजी राखी पे आएगी, 2-3 केला लाएगी, और भाई रहेगा 10-20, लड़ेगा फोकता सर, ठीक है। समझ में आ गए मटर? तो ये हरी सब्जियां हो गई। अब इसमें आपको देखो, हरी सब्जियों में भी कौन कौन से गेम होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। अब बहुत काम की चीज़ बता रहे हो मैं, भयंकर। जल्द से अपन विटामिन पे आ गए, अपन काय पे आ गए? विटामिन पे। क्या करो, अब इसमें तुम्हारे काम के 2-3 भयंकर क्वेश्चन देख लो। विटामिन के साथ क्या आएगा? विटामिन के साथ क्या आएगा? बी। इसी तरह विटामिन क्या आएगा? सी। कौन सा आएगा? डी। ये प्रश्न बहुत बार पूछा है। इससे समस्या कायम आती है आंखों में। ये ज्यादा हो जाएगा तो समस्या आएगी, कि कम रहेगा तो समस्या आएगी? विटामिन कम रहेगा ना तो समस्या आएगी, ज्यादा से कोई समस्या नहीं आती है। तुम्हारी अगर आंखें भन्नाट है, समझ जाओ तुम्हारे अंदर क्या है अभी? ए। लेकिन तुम लोग नहीं खाओगे तो ए फिर धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, और बुढ़ापे में फिर लगेगा मोतिया बिंद। तो समस्या इससे किससे आएगी? बी से समस्या किस में आएगी? त्वचा में। सी से भी समस्या किस में आएगी? त्वचा में। और ये क्या है? डी। और डी से समस्या आती है तुम्हारी हड्डी में। हड्डी, हड हड हड्डी हो गया, तो हड्डी क्या हो गया? हड्डी हो गया। ये क्या हो गया? त्वचा है कि नहीं है? त्वचा है। बचा क्या है? सिर्फ अपना बी। तो बी अपने को याद रख लेना है, बीबी। और बीबी आपको जानते हो, आप देखना जाते हो बीबी को, सबसे पहले क्या देखते हैं आप? बीबी की त्वचा ही देखते हैं, गोरी काली। बाद में देखते हैं, वो जरूर आपसे पूछती क्या करते हो। तुम तो यही जान लिया कि हाँ बड़ी भन्नाट जमा जमा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ ठीक है, बोलने नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं चलेगी। तो दिखे थोड़ी ठीक ठाक है, ब्याह उत्तम ले जा सकोगा नहीं? बड़ी सूझ हमारे बहुत शर्म आ रही, हमारे शर्म नहीं आ रही सर, हम प्लेटफॉर्म पे गिरे में तुम्हारे शर्म आ रहा है, घुड़ी घुड़ी हो रही है। बड़ी सूझ। तो बेरोजगार के, एक बेरोजगार लड़का एक बेरोजगार लड़की से शादी कर सकता है, एक रोजगार लड़का एक बेरोजगार लड़की से शादी कर सकता है, लेकिन एक रोजगार वाली लड़की शादी नहीं कर सकती। इसलिए अपना अस्तित्व बचाए रखो और नौकरी लगा लो, तो ही शांति, नहीं तो जीवन में सब अशांति अशांति है। पूरे जीवन, पूरे 80 साल तक ऐसे भटकते रहोगे इस धरती के ऊपर कि तुम्हारा सुधावा नहीं करना है। यह आज का ज्ञान है सुबह का, कि अब सुबह सुबह हुई है, सुबह सुबह तुम अपने आप को इतना झोंक दो मेहनत में कि सारी दुनिया की चीज़ें सब तुच्छ लगे आपको। जितना पैसा रहे आपके पास कि आप बोला हाँ ठीक जा, तुम्हारे पास पैसा रहेगा तो ही सब कुछ रहेगा, नहीं सब कुछ भाग जाएगा। 2-4-6 साल तक कोई रह भी जाएगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, उसके बाद खेल खत्म है। क्योंकि शादी का दूसरा नाम है पैसा। पड़ गई सूझ? इसलिए भैया जितना भी बैठे है सबसे ये रिक्वेस्ट है कि लगा लो नौकरी। ये क्या है? आँख। ये तीखा भज कोना दिख रही है आपको कि नहीं दिख रहा है? इससे क्या फूट जाएगी तुम्हारी आँख।
तो अगर ये कम तो आंख उठ जाएगी, बी से त्वचा, सी से त्वचा, डी से हड्डी। समझ में आ गया क्या मैटर? अब इनका इनके स्रोत पूछते हैं। क्या पूछते हैं? स्रोत। स्रोत का मतलब देखा आपने? देखो मैं आपको बता देता हूँ। सोर्स पूछते हैं इनके, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। सोर्स मतलब वो होता है जहां से प्राप्त करते हैं, जहां से क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। ये क्या? ये सर आपने बोला हरी सब्जी का बोला आपने, तो लेकिन हरी सब्जी में भी क्या? तो यहां से आपको क्या खाना है? गाजर खाना है। क्या खाना है? गाजर खा लो। क्या खा लो? गाजर। ये क्या है? यहां आपको खाना है अंडा। कभी कभी अंडा नहीं मिले, थोड़ा बहुत क्या पी लो? दूध। थोड़ा बहुत क्या खा सकते हो? मांस। और मांस में भी एक स्पेशल प्रकार की चीज होती है, खाया कौन कभी? हाँ, जोड़ जोड़ दिया हो तुमने, ठीक है। और सी में क्या मिला? सी कहाँ से मिलेगा? आंवला से। तो आंवला में एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है खट्टे पदार्थों से। काहे से? खट्टे पदार्थों से। तो खट्टे पदार्थों से में स्पेशल, हरी सब्जी में स्पेशल, और दूध अंडा मांस कलेजी से अपन क्या निकाल लेंगे? बी निकाल। ये क्या हो गया? डी। ये बहुत सस्ता है। सूर्य का प्रयास की प्रकाश? प्रकाश। हमें में आ गया क्या? सर्वाधिक विटामिन किस में पाया जाता है? ए में। ये तीखा भक्ष है क्या? गाजर भी कैसी होती है? नहीं आया समझ में? ठीक। ये क्या? बी। ये दूध मांस कलेजी। इसको याद हो? दूध अंडा मांस कलेजी, 2-3 बार बोल लो, याद हो जाएगा। बोलो दूध अंडा मांस कलेजी। सब खावे पीवे चीजें भन्नाट, आराम से पानी आ गई मुंडा में। बोलो दूध अंडा मांस कलेजी। दूध अंडा मांस कलेजी। दूध अंडा मांस कलेजी। किसी को दिक्कत? ये क्या है? सी। सी सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है? आंवला। पहले इसको याद कर लेते कैसे। देखो ये क्या है? जोर से बोलो। आंवला में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? दिख गई सी या सी? एक या सी। तो सबसे ज्यादा सी हो गई। और सबसे ज्यादा सी गाय में बोलो न भैया, आंवला में है। नहीं आया समझ में? किसी को दिक्कत? सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी, और सूर्य के प्रकाश से आपकी क्या मजबूत होगी? हड्डी। किसी को दिक्कत? तो ये हो गया अपने सोर्स। तो सोर्स में मैंने आपको क्या क्या बता दिए? तीखी भक्ष, दूध अंडा मांस, आंवला, सूर्य का प्रकाश। किसी को दिक्कत हो तो बताओ। ए, बी, सी, डी। दूध अंडा मांस कलेजी। नहीं आया समझ में? अब इसमें एक काम का प्रश्न जो विटामिन का भयंकर वाला है, ये ई जो है ना, अगर ये तुम में नहीं रहेंगे तुम छोरा छोरी पैदा नहीं कर सकते। तुम नए बीज नहीं बो सकते। तुम्हारा वंश खत्म अगर तुम्हारे अंदर क्या नहीं है? ई। तुम क्या हो जाओगे? बांझ। तुम अंकुरित नहीं हो सकते, तुम्हारे वंश आगे नहीं बढ़ सकता। काइस ई होने से कि नहीं होने से? समझ में आया? तो ई क्या है? अंकुरित है। ई क्या है? तो देखो ये तो जमीन हो गई, बोलो हाँ, और ये अंकुरण हो गया। ये क्या हो गया? अंकुरण। ये क्या हो गया? देखो कुछ दिख रहा है क्या? नहीं आया समझ। तो ई ई ई समझ में आ गया? तो ई से कौन सा रोग? और ये काय में मिलेगा? जो सुबह सुबह आप डाइट खाते हो मंदिर के सामने फ्री में, पवन बाबू 2-2 बार, उसमें क्या है? फड़ी सूज। और ये चीजें खाने से त्वचा पे ये भी आता है, ग्लो में सूज नहीं पड़े तो हमारे, तो चमक चमक में नहीं पड़े तो थोड़ा सा तम कसा लगेगा। और जितने भी क्रीम पाउडर बनते हैं उन सब में कौन सा विटामिन होता है? विटामिन ई होता है। समझ में आ गया? तो अपन थे जल पे, अपन आगे काय पे? विटामिन पे, लेकिन इधर का अपन ने सुपड़ा साफ कर दिया। वापस कहाँ चलते हैं अपन?
जल पे चलते हैं। तो जल का फार्मूला बताओ है, जल का फार्मूला बोलो। भारी जल को क्या कहते हैं? D2O। ये अपना सामान्य जल, ये कंपनी में कुछ विशेष प्रकार के मशीनों में यूज होता है, उसे क्या कहते हैं? भारी जल। तो भारी जल का सूत्र बोल दो। ये जल का सूत्र हो गया है क्या? बोलो हाँ। जल काय काय से मिलकर बनता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। समझ में आ गया था? इसके बाद इसका वैज्ञानिक नाम क्या था? हाइड्रोजन डाई ऑक्साइड। यही था क्या भैया? बोलो हाँ। इतनी बात समझ में आ गई क्या? ठीक। अब देखो जलीय जीव किस प्रकार के ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं? घुलित ऑक्सीजन। उनके अंदर कहाँ ऑक्सीजन गया, अपन तो खींच लेते वायुमंडल से, है ना। तो यहां मुझे एक बात बता दो कि जो वर्षा का जल है, वर्षा का जल सुना आपने? बोलो हाँ। तो वर्षा का जल ये हो गया, और एक हो गया भूमिगत जल। कौन सा जल? और एक हो गया पीने योग्य जल। तो भूमिगत जल ही कैसा होता है? पीने योग्य जल होता है। बताओ वर्षा का जल पीने योग्य होता है क्या? नहीं होता है। वर्षा का जल पीने योग्य, अगर आप डायरेक्ट पानी गिर रहा है, क्या गिर रहा है, तो क्या आप तुम डायरेक्ट गिलास में उसको झेल के पी सकते हो? नहीं। वो आपको क्या नहीं देता है, उसमें क्या नहीं होता है, उसमें क्या नहीं होती है। इसीलिए तुमने पढ़ा होगा पानी रंगहीन होता है, गंधहीन होता है, स्वादहीन होता है। वो होता है पानी, वर्षा का पानी। और यही वर्षा का पानी होता है सबसे ज्यादा शुद्ध। तो वर्षा का पानी कैसा होता है? शुद्ध। ये होता है गंधहीन, ये होता है रंगहीन, ये होता है स्वादहीन। बड़ी सोच पड़ गई। अगर इसमें मैं इस गिलास में मैं एक वायर इधर से लगाऊं, दो वायर में इलेक्ट्रिसिटी के इसमें डाल देता हूं। जैसे ये लट्टू है, दिख रहे हैं लट्टू, और दो तार इलेक्ट्रिसिटी के काय में पटक दी मैंने? पानी के गिलास में पटक दी। और दो तार किसके पटक दी? लट्टू के पटक दी। तो बताओ लट्टू चलेगा कि नहीं चलेगा? वर्षा का पानी है, बोलो हाय। इधर दो तार इलेक्ट्रिसिटी का आगे जिससे करंट आएगा, दो तार गाय के पटक दी, लट्टू के पटक दी। उनको मैंने चिपकाया नहीं, बस पानी में पटक दिए ऐसे। तो बताओ वो लट्टू चलेगा कि नहीं चलेगा? पानी में पड़ा है, पानी में करंट जाता है कि नहीं जाता है? तो चलेगा कि नहीं चलेगा? चलना तो चाहिए। लेकिन पानी कैसा है? वर्षा का। और वर्षा का पानी ऐसा होता है, शुद्ध वर्षा का जल सुचालक होता है कि कुचालक होता है? कुचालक। चालक तो जानते हैं, चालक का मतलब होता है इनिंग कैडिंग से, इनिंग कैडिंग जो चीज चली जाए उसे क्या कहते हैं? लेकिन पानी ने जाने दिया क्या? तो पानी कैसा हो गया? अगर जाने देता तो चालक, नहीं जाने दे रहा है तो कुचालक। पानी का गिलास था, दो तार गाय के, दो गाय के लट्टू के, बीच में पानी है, लेकिन वो करंट को जाने, क्योंकि पानी कैसा है? तो वर्षा का जल कैसा होता है? कैसा होता है? कुचालक होता है। कैसा होता है? कैसा होता है? कैसा होता है? क्या ये बात सब समझ में आ गई आपको? अगर वही जल कैसा होता तो फिर ना रंगहीन, ना गंधहीन, ना स्वादहीन, उसमें सब होता। क्योंकि वो कहाँ चला जाता? भूमि में जैसे जाएगा तो उसके अंदर क्या मिल जाएंगे? भूमि से क्या मिल जाएंगे? पोषक तत्व, जिससे उसमें क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? रंग। क्या आ जाएगी? गंध। तो आपने जो बोलते ना पानी रंगहीन गंधहीन होता है, तो यहाँ के लिए नहीं बोलते अपन, कहाँ के लिए बोलते हैं? वर्षा के लिए बोलते हैं। नहीं आया समझ में? और ये जो भूमिगत पानी, अगर इसमें मैंने करंट फ्लो करा, दो वायर लट्टू के, दो वायर इलेक्ट्रिसिटी के, बीच में पानी है, तो लट्टू चलेगा कि नहीं चलेगा? तो लट्टू चलेगा। लट्टू क्या होगा? क्योंकि लट्टू क्या होता है?
लट्टू तो ठीक है, लेकिन ये शुद्ध पानी जो है अपनी, शुद्ध है का अशुद्ध है, भूमि का अशुद्ध है। और अशुद्ध पानी विद्युत का क्या होता है, चालक की कुचालक। तो चालक बोल दो या फिर क्या कह दो, समझ में आ गया है क्या। जिसमें से कोई वस्तु इनंक्याड़ी से इनंक्याड़ी आ जाए चल जाए उसे क्या कहते हैं, चालक। बहुत अच्छे तरीके से आ जाए चल जाए तो भैया सुचालक, ने नी आंदे जान दे तो कुचालक। नहीं आया समझ में, तो आना जाना लगा रहे तो चालक, और नहीं आना जाना रहेगा तो कुचालक। अरे समझ में आया कि नहीं। तो ये अपन पढ़ रहे हैं क्या, कहने का तो मात्र क्या है जल, लेकिन क्वेश्चन कितने जुड़े हैं उससे। आपने सुना होगा मिनरल वाटर का नाम सुना, ये थोड़ा अंग्रेजी बोल रहा हूं मैं, मिनरल वाटर। तो मिनरल मतलब होता है खनिज, क्या होता है, ऐसा पानी जिसमें क्या मिला हो, खनिज। तो ये मिनरल जो वाटर होता है ये होता है, जैसे ही पानी जमीन में जाएगा उसमें क्या मिल जाएगा, खनिज, इसलिए उसे कहते हैं मिनरल वाटर। जो बिस्लरी की वाटर लाटर आप लाते हो वो कैसी होती है, मिनरल वाटर। समझ में आ गया। बिस्लरी का वाटर का जो मालिक है, जब उसने पहली बार सोचा था कि मैं क्या बेचूंगा, क्या बेचूंगा, पानी, तो लोगों ने उसको ये दी थी गाली की बेवकूफ इंसान, क्या हवा, क्या पानी, क्या प्रकाश कोई बेच सकता है। लोग उसको क्या दे रहे थे, गाली दे रहे थे। लेकिन उसने सब किसी की नहीं सुनी, क्योंकि वो था दूरदर्शी आदमी था। क्या था, दूर की सोचता था। बना दिया पानी की बाटल, और दुनिया की अब हर बाटल किस नाम से जानी जाती है, और तो और अब तो ऊंट भी पी रहे। बिस्लरी का एड देखना, उसमें कौन आते हैं, ऊंट आते। नहीं आया समझ, पड़ गई सूझ। तो अगर आप में दिमाग है तो कुछ भी कर सकते। उसने क्या बेच दिया, इस दुनिया में जब पानी बिक सकता है तो इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं जो नहीं बिक सकती। बस बेचने का आप में क्या होना चाहिए, तरीका होना चाहिए। आप दुकान पे जाओगे, बिस्लरी की बोतल दो, दुकानदार क्या करेगा, किसी भी कंपनी की बोतल उठा के आपको दे देगा, है ना, क्योंकि उसने पानी की पीने की बोतल का नाम ही क्या पटक दिया, बिस्लरी। बल्कि बिस्लरी कंपनी का नाम है। नहीं आया समझ। दुकान पे गए, बिस्लरी दे दो, तो उसने पता नहीं कौन सी एक्वा की उठा के दे दी आपको लगा हो भैया बिस्लरी होगी। इतना प्रकोप किसका, बिस्लरी का। तो ये डिपेंड करता है आपके खोपड़े के ऊपर कि आप सोचते क्या है। उसने पानी बेच दिया, अब हवा बिच रही है। अब क्या बिच रही है, ऑक्सीजन। ऐसी ऐसी कंपनी बन गई जो हिमालय में उन्होंने प्लांट लगा दिए, वहाँ की शुद्ध हवा को क्या करती है, सिलेंडर में भर के लाती है, और यहाँ अमीर लोगों में बेचती है कि तुम्हारे बंगले अंगले में बहुत कांच खिड़कियाँ लगी रहती है, शुद्ध हवा नहीं जा पाती है, तो तुम्हें सिलेंडर लगा लो ऑक्सीजन के। करोड़ रुपए की हवा बेच रहे हो। समझ में आया कि नहीं आया, ये डिपेंड आप पे करता है। तो इतनी बात समझ में आ गई। पढ़ रहे जल, पढ़ रहे क्या, सूत्र सीख गए। भारी जल का सूत्र बोलो, वर्षा का जल सुचालक कुचालक, हाँ, और भूमिगत जल पीने योग्य पानी, गंधहीन रंगीन और क्या होता है, स्वादहीन होता है कि नहीं होता है, पीने योग्य, पीने योग्य नहीं होता है, वर्षा का होता है। समझ में आ गया बेटा, ठीक है। तो हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन किसके ऊपर डिस्कशन करें अपन ने, जल के ऊपर। बाकी अपन कब पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे। क्या कह रहे, आज का एपिसोड खत्म 6। और वो उनके छोरा छोरा ना गया।